नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत। फ्रेंड्स, पिछले दिनों जब आपको याद होगा कि आरबीआई ने एक डायरेक्टिव्स रिलीज किया था कि बिल्कुल डिफॉल्टर्स को कॉम्प्रोमाइज रिटेन ऑफ करने के लिए फैसिलिटी दी जाए, तब बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था कि ऐसा आरबीआई कैसे कर सकता है। अब आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किया है। बिल्कुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल डिफॉल्टर्स की परिभाषा में डिफिनेशन में चेंज किया है। आरबीआई ने कहा कि जिनके पास 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन बकाया है लेकिन वो सक्षम होने के बावजूद इसे जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बैंक 6 महीने में डिफॉल्टर डिक्लेयर करे। सरकार इन लोगों पर आपराधिक कार्रवाई करेगी, यानी कि क्रिमिनल केस करेगी, और ये डिमांड यूनियन की बहुत दिनों से चल रही है। अब एनबीएफसी भी डिफॉल्ट पहचान कर पाएंगे। आरबीआई ने कहा कि लोन देने वाली रेगुलेटेड एंटिटी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी नियमों के अनुसार डिफॉल्टर की पहचान कर सकते हैं। इसके पहले आरबीआई के पास बिल्कुल डिफॉल्टर की पहचान करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी। आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट में 4 इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि लोन लेने वालों के अकाउंट के एनपीए हो जाने के 6 महीने के अंदर बैंक को उसे डिफॉल्टर डिक्लेयर करना होगा। नंबर 2, अगर लोन लेने वाले बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो उससे वसूली के लिए कर्ज देने वाली संस्था कानूनी कार्रवाई करने के लिए फ्री होगी। थर्ड, जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब एक बार लोन डिफॉल्ट करने पर लेन देन के नियमों में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एक बार बिल्कुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होने के बाद व्यक्ति किसी कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगा। डिफॉल्टर को सुनवाई के लिए मौका देंगे बैंक। आरबीआई ने कहा कि लेंडर्स को एक रिव्यू कमेटी का गठन करना चाहिए और लोन डिफॉल्टर्स को उनका जवाब लिखित में देने के लिए 15 दिनों का समय देना चाहिए। साथ ही जरूरत पड़ने पर उनकी पर्सनल सुनवाई के लिए भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। 31 अक्टूबर तक आप अपनी राय भेज सकते हैं। ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स नाम से जारी एक नोटिफिकेशन में आरबीआई ने पब्लिक और स्टेक होल्डर को सलाह मांगा है। लोग अपने विचार 31 अक्टूबर तक ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। देश के 50 बिल्कुल डिफॉल्टर पर 87,295 करोड़ का बकाया है। अगस्त 23 में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि बैंकों में 87,295 करोड़ बकाया टॉप बिल्कुल डिफॉल्टर पे है। इसमें से 40,825 करोड़ केवल 10 टॉप डिफॉल्टर पर है। टॉप 3 की बात करें तो मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड पर सबसे ज्यादा 8,738 करोड़, एराइन फराइन इंजीनियरिंग लिमिटेड पर 5,750 करोड़ और आरईआई एग्रो लिमिटेड पर 5,148 करोड़ का बकाया है। और उसके बाद एबी शिपयार्ड, कॉनकोस स्टील पावर, प्रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, बिन्सन डायमंड एंड ज्वेलरी, फॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री लक्ष्मी कार्टसन लिमिटेड एंड द जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो 10 हमारे जो टॉप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं वो हैं। और ये सच है कि बैंकों में ऐसे बहुत से हमारे एडवांस लेने वाले, लोन लेने वाले व्यक्ति होते हैं जो इंटेंशनली विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, जानबूझकर लोन को अदा नहीं करते हैं। ऐसे में इनके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई करने की अनुमति जरूर होनी चाहिए ताकि बैंकों का फंसा हुआ पैसा वापस आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।